चलिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान सलाह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर और ज्ञान सलाह की लाइव क्लासेस में। मैं हूं सुलभ और मेरे साथ जैसे कि आप लोग क्या पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स सीरीज एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 6 मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था। इस यूनिट में हम काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, जैसे विदेश व्यापार नीतियां जो भारत की रही उनका इतिहास, और कौन सी नीति अभी वर्तमान 2023 वाली जो नीति है उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने क्या जो संगठन है G20 है, आसियान है, सार्क है, इनके बारे में पढ़ा। हमने इसके अलावा भाई बैंकिंग सिस्टम जो आरबीआई वगैरह हैं, सेबी है, नाबार्ड है, इन सब के बारे में पढ़ा। फिर हमने भाई इंडस्ट्री आज हम पढ़ेंगे, हमने कृषि इसमें पढ़ लिया, मध्य प्रदेश की स्थिति पढ़ ली भारत की अर्थव्यवस्था में, हमने एसडीजी में मध्य प्रदेश की प्रगति क्या है वो भी पढ़ी, और बौद्धिक संपदा अधिकार इनको भी हम देख चुके हैं। भाई जिन्होंने ना देखा हो तो भाई वॉच आउट करें, इस ज्ञान सलाह एकेडमी के चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में तो आपको इकोनॉमिक्स की एक अलग से प्लेलिस्ट दिखेगी, तो सारे वीडियो आप जरूर देखें, जिससे क्या आपकी प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें क्या मध्य प्रदेश में जो हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थिति। तो सबसे पहले तो हमें क्या जानना है, बेसिक मध्य प्रदेश में उद्योगों के बारे में। भाई आप लोगों को पता है कि जो मध्य प्रदेश है कृषि प्रधान राज्य है। कौन सा है? जो मध्य प्रदेश है वह कृषि प्रधान राज्य है। कौन सा? कृषि प्रधान। तो उद्योगों का विकास मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत कम हो पाया है। उद्योगों का विकास अपेक्षाकृत कम हो पाया है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी उद्योगों का विकास हो रहा है, जो कि भाई हमारे रोजगार के मॉडल के लिए, उनके चलन के लिए बहुत आवश्यक भी है। तो भाई अभी तक कैसा क्या औद्योगिक विकास रहा और कितने क्या हमारे यहाँ प्रमुख उद्योग कौन से हैं, इस स्थिति के बारे में हम जानेंगे। तो भाई सबसे पहले तो कि भाई उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कौन कौन सी नीतियां जारी की गई, इसको हम जाने। तो कौन कौन सी औद्योगिक नीतियां हैं अभी तक प्रमुख जो औद्योगिक नीतियां हैं, तो सबसे पहली औद्योगिक नीति कब आई मध्य प्रदेश में? तो सबसे पहली औद्योगिक नीति 1972 में लॉन्च की गई थी। कब? 1972 में। उसके बाद जो नई उद्योग संवर्धन नीति आई, क्या उद्योग संवर्धन नीति, वह 2004 में आई। तो सीधा 1972 के बाद कब आई? 2004 में। फिर इसके बाद 2004 के बाद जो नीति आई वह है नवीन उद्योग नीति। नवीन उद्योग नीति 2010 में। कब? 2010 में। तो भाई पहली औद्योगिक नीति 1972, औद्योग संवर्धन नीति 2004 और नवीन उद्योग नीति 2010। फिर इसके बाद 2014 में एक और नई नीति आती है। कौन सी? नई औद्योगिक संवर्धन नीति। नई औद्योगिक संवर्धन नीति, यह भी संवर्धन वाली है, 2004 वाली भी संवर्धन है। तो नई औद्योगिक संवर्धन नीति कब आई? 2014 में। 2014 में। और उसके बाद जो अगली नीति आई वह आई कब? 2021 में। 2021 में नई उद्योग संवर्धन नीति एक और आई 2021 में। तो यह डायरेक्ट उद्योग के लिए नीतियां हैं। प्रथम औद्योगिक नीति 1972, फिर 2004, 2010, 2014 और 2021 में क्रमशः नीतियां आई। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण नीतियां और हैं। भाई कौन कौन सी हैं? तो भाई मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी 2022 की है, और एमएसएमई विकास नीति, एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के विकास हेतु नीति कब? 2021 में जारी की गई। तो यह सारे सन आपको याद करने, इनसे सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है या ऑप्शन दे सकते हैं कि भाई निम्न में से कौन सी औद्योगिक संवर्धन नीति नहीं है, और 1972 उसमें ऑप्शन देंगे। 2021, 2014, 2004 और 1972। तो आपका आंसर क्या होगा? 1972। चलिए, ये प्रमुख उद्योग नीतियां हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई बात करें मध्य प्रदेश में उद्योगों के वर्गीकरण की। देखिए मध्य प्रदेश भले ही उद्योग प्रधान राज्य नहीं है, उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था नहीं है, लेकिन यहां पर उद्योगों का विकास तो हुआ है। अपने आसपास आप देखते होंगे कहीं ना कहीं चीनी मिल होगी, कहीं भाई पत्थर से क्या गिट्टी और छोटे छोटे और पत्थर बन रहे होंगे, कहीं पर सीमेंट फैक्ट्री है, कहीं पर चीनी मिट्टी उद्योग है। तो इनके लिए हम समझे, इनको वर्गीकृत करें तो हम कैसे बांट सकते हैं? खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और अन्य उद्योग। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, तो कृषि
पर आधारित बहुत सारे उद्योग जिनके लिए कच्चे माल के रूप में कृषि आवश्यक है या कृषि उत्पाद ही कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। फिर खनिज आधारित जिनमें कच्चा माल खनिज हैं, और भाई वन आधारित तो वन से प्राप्त उत्पाद कच्चे माल है, और अन्य इनके अलावा भी बहुत सारे उद्योग हैं जो मध्य प्रदेश में स्थापित हैं। फिर मैं बात करूं भाई खनिज आधारित उद्योग मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो यहां ध्यान दीजिए, सीमेंट उद्योग, चीनी मिट्टी उद्योग, फिर भारी विद्युत उपकरण बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में है, हीरा तराशनी के कारखाने हैं, और कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र भी हैं। तो यह भी उद्योग की श्रेणी में, क्यों, यह भी बहुत बड़े स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराते हैं, साथ ही साथ उत्पादन करते हैं किसका, बिजली का। तो यह क्या है, मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज आधारित उद्योग। अब इनके बारे में हम पढ़ें, जो खनिज आधारित उद्योग है, सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग में कच्चा माल मूल रूप से क्या चाहिए, प्रमुख रूप से क्या, चूना पत्थर। प्रमुख कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री, बात करूं मध्य प्रदेश की फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री, फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री कहां पर, बानमौर मुरैना में, बानमौर मुरैना में स्थापित की गई थी। कब, 1922-23 में, बानमौर मुरैना में 1922-23 में, याद रखें, महत्वपूर्ण फैक्ट है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 20 से भी ज्यादा सीमेंट फैक्ट्री हैं, 20 से भी ज्यादा, जिनमें बानमौर मुरैना, और आपको एक और याद रखनी है, कौन सी, कैमूर कटनी। कैमूर में, कैमूर कहां, कटनी है, यहां पर भी एक सीमेंट फैक्ट्री है जो क्या है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी है, उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है। दो फैक्ट याद रखने हैं कि भाई बानमौर मुरैना सबसे पहली और सबसे बड़ी कौन सी है, कैमूर कटनी। भाई इसके अलावा जब आप मध्य प्रदेश के मैप पर गौर करेंगे, मध्य प्रदेश के मैप को देखेंगे गौर से, तो आपको जो इनका संकेंद्रण दिखेगा, जो इनका संकेंद्रण है वह किस क्षेत्र में दिखेगा भाई, यह भी गौर कीजिए कि जो सीमेंट फैक्ट्री है जहां चूना पत्थर पाया जाएगा या पत्थर पाया जाएगा, तो भाई विंध्य क्षेत्र में, यहां पर आप देखेंगे सतना, दमोह, कटनी, इस क्षेत्र में इसका क्या संकेंद्रण ज्यादा है। इसके अलावा भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी वाले क्षेत्र में भी इनका सीमेंट फैक्ट्री का क्या है, संकेंद्रण है। हालांकि और सीमेंट फैक्ट्रीज की हम बात करें तो अलीराजपुर, सीधी, नीमच, मंदसौर, यहां भी एक एक दो दो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। भाई हमें कौन सी याद रखनी है, दो ये याद रखनी है। फिर नरसिंहगढ़ सीमेंट फैक्ट्री, कौन सी, नरसिंहगढ़ सीमेंट फैक्ट्री कहां पर है, तो यह है दमोह में, दमोह जिले में है नरसिंहगढ़ सीमेंट फैक्ट्री। अब एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो बानमौर मुरैना में पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई थी, कौन सी, पहली सीमेंट फैक्ट्री जो बानमौर मुरैना में स्थापित की गई थी, यह किस कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी, तो कंपनी का नाम था एसीसी सीमेंट, एसीसी सीमेंट की यह फैक्ट्री थी। तो इतना याद रहेगा आपको। भारत में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग या सीमेंट उत्पादन में कौन सा है, फर्स्ट तो राजस्थान, सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्री कहां है, राजस्थान। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं चीनी मिट्टी उद्योग की। भाई चीनी मिट्टी पर आधारित उद्योग भी है हमारे यहां। तो चीनी मिट्टी उद्योग की अगर मैं बात करूं तो चीनी मिट्टी हमारे यहां कहां पाई जाती है, तो ग्वालियर, नकुम पहाड़ी ग्वालियर आपने पढ़ा होगा, यहां चीनी मिट्टी बहुत आयतें पाई जाती है। इसके अलावा रीवा में भी चीनी मिट्टी के भंडार हैं। तो चीनी मिट्टी उद्योग कहां पर, ग्वालियर, रीवा क्षेत्र में, जबलपुर के आसपास भी है। मुख्य रूप से ग्वालियर में चीनी मिट्टी उद्योग का विकास हुआ है। कहां पर, ग्वालियर में चीनी मिट्टी उद्योग का प्रमुख रूप से विकास हुआ है। इसके अलावा भाई जो क्षेत्र हैं कौन से, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, जबलपुर और रतलाम, यह कलर दिख रहा है आपको इस पर, यहां भी इस उद्योग का विकास हुआ है। चीनी मिट्टी उद्योग से क्या भाई, बर्तन बनाए जाते हैं चीनी मिट्टी के, और भाई सैनिटरी उपयोग की चीजें, जैसे जो बाथरूम में आपकी टाइल लगी वो भी। इसके अलावा भाई वॉश बेसिन जो होते हैं वह, और टॉयलेट सीट वगैरह, ये सारी चीजें बनती हैं। कप बनते हैं, प्लेट्स बनती है, क्रॉकरी, डाइनिंग टेबल की जो क्रॉकरी है वह बनाई जाती है चीनी मिट्टी से। तो ये सारी चीजें बनती हैं इससे, और बहुत सारे गुलदस्ते वगैरह, मतलब सजावटी सामान भी बनते हैं। तो भाई चीनी मिट्टी उद्योग कहाँ, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, रतलाम। ग्वालियर में याद रखें नकुम पहाड़ी
नकुम पहाड़ी किसके लिए फेमस है? चीनी मिट्टी के लिए फेमस है नकुम पहाड़ी। चलिए अब बात करें भारी विद्युत उपकरण बनाने का कारखाना मतलब भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भेल कहां पर है? यह है भोपाल में, यह है भोपाल में है। इसके से संबंधित 2020 या 21 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था, भेल को महारत्न का दर्जा कब दिया गया? भेल को महारत्न का दर्जा कब दिया गया? तो कब दिया गया था भेल को महारत्न का दर्जा? महारत्न का दर्जा कब? 2013 में दिया गया था। इसके पहले आप याद कीजिए जो भेल है, भेल की स्थापना या हम शिलान्यास की बात करें, इसकी स्थापना 1960 में हुई, 1960 में। और उत्पादन इसने प्रारंभ किया। उत्पादन कब प्रारंभ किया? 1964 से, 1964 से। जी हां, जब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके कार्यकाल में इसकी स्थापना की गई थी और 1964 से इसने उत्पादन प्रारंभ कर दिया था अपने प्रोडक्ट्स का। यहां पर जो भेल की फैक्ट्री है, यहां पर क्या बनाया जाता है? ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, मतलब जो बिजली उपकरणों को, बिजली खंभे लगाने के लिए जिन जिन उपकरणों की जरूरत होती है वो यहाँ बनाए जाते हैं। जनरेटर भी यहाँ बनाया जाता है, कैपेसिटर भी बनाया जाता है, ट्रांसफार्मर, डीपी, जो डीपी कहते हैं भाई, डीपी लगी है और लाइट फ्लक्चुएट हुई तो डीपी फट गई, तो भाई डीपी भी यहाँ बनाई जाती हैं। तो क्या भेल हुआ चीनी मिट्टी उद्योग और सीमेंट उद्योग। अब हम बात करते हैं आगे भाई हीरा तराशने का कारखाना। अब मध्य प्रदेश जो है भारत में हीरा के उत्पादन में फर्स्ट है। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश फर्स्ट है। मध्य प्रदेश में भी कहाँ? पन्ना छतरपुर वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश पन्ना छतरपुर वाले क्षेत्र में क्या हीरा का उत्पादन होता है। अब हीरा तराश, इसलिए हीरा तराशने का कारखाना जो है या हीरा उद्योग हमारे यहाँ, तराशने का उद्योग जो है वह हमारे यहाँ विकसित हुआ है। तो अब हीरा तराशने कारखाना कहाँ पर है? तो यह कारखाना है पन्ना में। कहाँ? पन्ना में यह कारखाना स्थापित है। इसके अलावा हम इससे संबंधित और चीजें देखें तो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहां पर है? तो इंदौर में। कौन सा? जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहां? इंदौर। और इसके साथ ही जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के अलावा हम कहें प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र, प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र, रत्न परिष्कृत केंद्र कहां पर? जबलपुर। कहां? जबलपुर में प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र की स्थापना की गई। इसके अलावा हीरा संग्रहालय एक स्थापित किया जा रहा है। हीरा संग्रहालय कहां पर? तो खजुराहो। कहां? खजुराहो में हीरा संग्रहालय। तो उद्योगों के साथ आपको यह यूनिट भी याद रखनी है मध्य प्रदेश में, हीरा से संबंधित, जो आपको कहीं ना कहीं वेटेज देंगी प्रीलिम्स में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्ट आपके नॉलेज में, आपके दिमाग में जोड़ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ें कि भाई कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की बात करें तो मध्य प्रदेश कोयला आधारित बिजली उत्पादन में बहुत अग्रणी है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में प्रमुख ताप विद्युत केंद्र कहाँ हैं? पहले तो आप याद कीजिए, खनिज आधारित उद्योगों की मैं बात कर रहा हूं तो मध्य प्रदेश में अगर कोयले की मैं बात करूं, कोयला, तो कोयला जो है मध्य प्रदेश में दो पेटियों में पाया जाता है। एक मध्य सतपुड़ा पेटी और एक कौन सी है? विंध्यन पेटी। जो मध्य प्रदेश में कोयला के भंडार हैं वह विंध्यन पेटी, विंध्यन पेटी और मध्य सतपुड़ा पेटी में पाए जाते हैं। मध्य सतपुड़ा पेटी, तो जायज सी बात है इन्हीं पेटियों में क्या होगा? कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना होगी। तो यह पेटियों की अगर स्थिति हम देखें कि यह पेटी कहां पर हैं, इसको समझें थोड़ा सा। देखिए ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में मध्य सतपुड़ा पेटी है, वह कौन सी कहलाती है?
यह जो एरिया है, यह एरिया मध्य सतपुड़ा पेटी में कोयला क्षेत्र, ये जो कोयला क्षेत्र है यह मध्य कौन सी, सॉरी यह विंध्यन पेटी है। कौन सी, विंध्यन पेटी। यहां पर आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, ये वाला जो एरिया है, ये बेल्ट जो है यह किस में आ रहा है, यह आएगा हमारी विंध्यन पेटी में। और फिर मैं बात करूं मध्य सतपुड़ा पेटी की, तो ये जो एरिया यहां पर होशंगाबाद, बैतूल, इस पचमढ़ी, इस क्षेत्र में जो कोयले के भंडार हैं यह मध्य सतपुड़ा पेटी में आते हैं। तो यहाँ पर हमारे ताप विद्युत केंद्र भी इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं। कहाँ पर, एक हमने पढ़ा विंध्यन ताप विद्युत केंद्र सिंगरौली जो 4700 लगभग 4700 मेगावाट की बिजली उत्पादित करता है। फिर बीरसिंहपुर उमरिया में भी, बीरसिंहपुर उमरिया ये एक तो है क्या, विंध्यन ताप विद्युत केंद्र, कहाँ, सिंगरौली। फिर वीरसिंहपुर उमरिया, वीरसिंहपुर उमरिया में कौन सा है, यहां पर है सतपुड़ा, सॉरी संजय गांधी, संजय ताप विद्युत केंद्र, संजय ताप विद्युत केंद्र यहां पर है। फिर इसके अलावा मैं बात करूं तो अनूपपुर या मैं कहूं अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, कौन सा, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र यहां पर है। फिर भाई एक है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, कौन सा, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। इसके अलावा हमारे यहाँ एक और स्थापित किया गया खंडवा में संत सिंगाजी या मालवा ताप विद्युत केंद्र जो 2000 मेगावाट से ज्यादा की क्षमता रखता है, संत सिंगाजी या मालवा। फिर इसके अलावा एक है झाबुआ ताप विद्युत केंद्र, कहाँ, सिवनी में, सिवनी में है, जी हाँ, झाबुआ ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, सिवनी में, झाबुआ ताप विद्युत केंद्र सिवनी। और भाई संत सिंगाजी, खंडवा, सतपुड़ा, अमरकंटक, विंध्यन और संजय ताप विद्युत केंद्र, यह प्रमुख ताप विद्युत केंद्र हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे, लेकिन इतने आपको याद रखने हैं। आप जब हम ऊर्जा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इनकी क्षमताओं के बारे में भी पढ़ेंगे, किसकी कितनी क्षमता है। चलिए लौट आइए, तो यहाँ पर क्या, सीमेंट उद्योग, चीनी मिट्टी उद्योग, भारी उपकरण उद्योग, हीरा तराशने कारखाने और कोयला आधारित ताप विद्युत केंद्रों के बारे में हमने पढ़ा। यह क्या थे, खनिज आधारित उद्योग थे मध्य प्रदेश के, इन खनिजों पर आधारित कौन कौन से उद्योग है। इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा तो हिंडाल्को का प्लांट है मध्य प्रदेश में, कहां पर, बालाघाट में, बालाघाट में। क्यों, हिंडाल्को क्या है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन, तो यह एल्यूमिनियम के लिए, वहां पर एल्यूमिनियम बॉक्साइट के भंडार जो हमारे अमरकंटक में है, इसलिए। चलिए फिर मैं बात करूं नरसिंहगढ़ और दतिया की, नरसिंहगढ़ में है और दतिया में। नरसिंहगढ़ में क्या भाई, स्टोन क्रेसिंग, कहां, नरसिंहगढ़। पत्थर भी क्या है, नरसिंहगढ़ और नरसिंहपुर में। एक भी क्या है, यह भी आपके खनिज हैं, क्या, खनिज। फिर इसके अलावा मैं बात करूं भाई टीकमगढ़, निवाड़ी, यहाँ भी स्टोन क्रेसिंग के बहुत सारे प्लांट हैं। फिर जो कटनी है, कटनी में भी कटनी स्टोन पाया जाता है, तो उसके उद्योग हैं खनिज आधारित। फिर ग्वालियर में टाइल, ओडीओपी से जोड़िएगा, ओडीओपी से। चलिए अब हम बात करें जो हमारा दूसरा वर्गीकरण था कौन सा, कृषि आधारित उद्योग। कौन सा, कृषि आधारित उद्योग। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ क्या, कपास होता है, तो सूती कपड़ा उद्योग, जिसके लिए कच्चा माल प्रमुख रूप से क्या है, कपास। फिर चीनी मिल, मैं बात करूं चीनी मिल की, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इसके अलावा और अन्य उद्योग भी जो कृषि आधारित हैं वो स्थापित किए गए हैं मध्य प्रदेश में। तो सूती कपड़ा उद्योग, इसके लिए कच्चा माल क्या है, कपास। कपास की खेती मध्य प्रदेश में कहाँ होती है, तो मध्य प्रदेश में कपास की जो खेती है वह होती है कहाँ, मालवा के खंडवा, खरगोन, यह क्षेत्र फेमस है, यह क्षेत्र फेमस है। आप लोगों को यह पता होगा कि ये जो क्षेत्र है, जो यह वाला क्षेत्र है, यह कपास के लिए बहुत फेमस है। और ये जो खंडवा खरगोन है, यह स्वर्ण
जिले भी कहलाते हैं। श्वेत स्वर्ण जिले कपास के उत्पादन के कारण तो यहाँ मालवा में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। तो पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ पर, सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई? बुरहानपुर में। कब? 1905-6 के दौरान। फिर इसके बाद कहाँ? इंदौर, उज्जैन, धार, भोपाल, रतलाम, मंदसौर आदि क्षेत्रों में, आदि स्थानों पर सूती कपड़ा उद्योग विकसित हुआ। सूती कपड़ा उद्योग यहाँ विकसित हुआ। और भाई मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग क्या है? सूती वस्त्र उद्योग। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग। इस बात को याद रखें। फिर इसके अलावा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश सूती कपड़ा उत्पादन में तृतीय स्थान पर है। भाई पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। सूती कपड़ा उत्पादन में मध्य प्रदेश की 3rd रैंक है। नोट करते जाइएगा, अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आप गेन नहीं करेंगे दोस्तों। भाई इसलिए समय के साथ और साथ ही साथ क्लास को देखते जाएं, सुनते जाएं और नोट करते जाएं, ताकि आपको सारी चीजें याद भी हो जाएंगी। ये हुआ सूती वस्त्र उद्योग। इसके अलावा भाई जो इंदौर है, इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहां पर सूती कपड़ा का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था। सूती मिलें यहाँ 7 से ज्यादा सूती मिलें इंदौर में थी एक समय पर, इसलिए इसे मिनी मुंबई, क्योंकि मुंबई की खासियत क्या थी? सूती कपड़ा इंडस्ट्री का केंद्र था वो। चलिए अब मैं बात करूं चीनी मिल की, चीनी मिल या शक्कर मिलों की। तो मध्य प्रदेश में जो पहली शक्कर मिल स्थापित की गई वह कौन सी थी? जावरा रतलाम। फर्स्ट शुगर मिल कहां पर? जावरा रतलाम। जावरा रतलाम की जो शुगर मिल है वह फर्स्ट शुगर मिल थी। इसके लिए कच्चा माल क्या है? इसके लिए कच्चा माल है गन्ना। मध्य प्रदेश में शुगर बनाई जाए गन्ने से। विश्व में और भी बहुत सारी फसलों से शुगर बनाई जाती है। तो भाई किन किन से? भाई चुकंदर से भी बनाई जाती है, चीकू से भी बनाई जाती है। इन गन्ने के अलावा भारत में मुख्यतः गन्ने की शक्कर बनाई जाती है, गन्ने से। तो चीनी मिल कहाँ? जावरा रतलाम में। फिर सबसे बड़ी चीनी मिल, सबसे बड़ी उत्पादन की दृष्टि से, तो यह कौन सी है? यह है बरलाई इंदौर। बरलाई शुगर मिल कहां पर है? बरलाई इंदौर में। जोड़ लीजिए ई और ई, बरलाई इंदौर उसी में जुड़ा हुआ है। और जावरा रतलाम में, जावरा तहसील कहां? रतलाम में है। तो वहां पर पहली है और ये सबसे बड़ी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीनी मिल है, लगभग 20। भाई सेठ गोविंदास चीनी मिल भी है एक, जो कहां पर है? कौन सी? सेठ गोविंदास चीनी मिल की अगर मैं बात करूं तो यह स्थापित है कहां? भोपाल में। उज्जैन में। सेठ गोविंदास चीनी मिल कहां? उज्जैन में स्थापित की गई है। और भाई भोपाल में, सीहोर में, सभी जगह चीनी मिलों की स्थापना की जा चुकी है मध्य प्रदेश में। चलिए इसके बाद मैं बात करूं, चीनी मिल है, इसे क्या संरक्षण का शिशु भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? संरक्षण का शिशु, क्योंकि इसमें कच्चा माल उत्पादकों को संरक्षण दिया जाता है। भाई जो गन्ना है, किस कीमत पर फैक्ट्री वाले किसानों से गन्ना खरीदेंगे? यह कीमत सरकार द्वारा फिक्स की जाती है। तो गन्ने की जो कीमत सरकार द्वारा फिक्स की जाती है, यह कुछ न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी व्यवस्था है। सरकार नहीं खरीद रही है, लेकिन चीनी मिलें खरीद रही हैं। कौन? चीनी मिलें खरीद रही हैं। तो जो गन्ने के लिए एक समर्थन मूल्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, उसे क्या? एफआरपी बोला जाता है। फिक्स्ड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है, तो गन्ने के लिए क्या? एफआरपी। गेहूं चावल के लिए क्या? एमएसपी सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। चलिए अब मैं बात करूं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की। किसकी? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की। तो जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है।
बहुत सारी फसलें होती हैं, तो बहुत फसलों में पेरिसेबल गुड्स बहुत होती हैं। पेरिसेबल गुड्स क्या होती हैं? जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, सड़ जाते हैं। जैसे टमाटर है, टमाटर अगर हमने आज उगाया, खेत से तोड़ लिया, तो 4 दिन बाद उसकी सेल्फ लाइफ कम होती है, तो सेल्फ लाइफ कम होगी, पेरिसेबल गुड्स कहलाएगी, तो क्या वो खराब हो जाएगा, तो भाई जो नेट उसका उत्पादन या लाभ हुआ जीरो हो जाएगा। तो उनके लिए हम क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास करते हैं। मध्य प्रदेश में मेगा फूड पार्क की बात करूं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए मेगा फूड पार्क योजना के तहत सरकारी मेगा फूड पार्क कहां स्थापित किया गया है खाद्य प्रसंस्करण के लिए? तो कहां? खरगोन में। खरगोन में कौन सा? इंडस मेगा फूड पार्क। इंडस मेगा फूड पार्क कहां पर है? खरगोन में। और एक निजी क्षेत्र का मेगा फूड पार्क भी है, निजी क्षेत्र का मेगा फूड पार्क। तो ये कहां पर है? यह है देवास में, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अवंती। देवास, जिसका नाम है अवंती मेगा फूड पार्क। इसके अलावा भी राज्य सरकार द्वारा कुछ फूड पार्क मध्य प्रदेश में स्थापित की गए हैं। वह कौन कौन से हैं? एक तो है कौन सा? जग्गा खेड़ी मंदसौर। जग्गा खेड़ी मंदसौर, बाबई होशंगाबाद, मनेरी मंडला, मालनपुर भिंड, बोरगांव छिंदवाड़ा। ये प्रमुख फूड पार्क, ये प्रमुख फूड पार्क किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए। जंगाखेड़ी मंदसौर, बाबा होशंगाबाद, मनेरी मंडला, मालनपुर भिंड और बोरगांव छिंदवाड़ा, ये प्रमुख फूड पार्क। अब यहाँ फूड पार्क में क्या होता है? जो कृषि उत्पाद हैं, इनके प्रसंस्करण के लिए सारी सुविधाएं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह सरकार द्वारा तैयार करके दिया गया है, ताकि ऐसी इंडस्ट्री लगाना बहुत सिंपल हो जाए। भाई वहाँ टैक्स से भी छूट होती है, निर्यात सुविधा भी है, परिवहन की सुविधा भी है, कोल्ड स्टोरेज सुविधा भी है, सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो जग्गाखेड़ी मंदसौर, बाबई होशंगाबाद, मनेरी मंडला, मालनपुर भिंड और बोरगांव छिंदवाड़ा, यहाँ पर क्या है? राज्य सरकार द्वारा स्थापित फूड पार्क हैं। और मेगा फूड पार्क केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कहाँ पर है? भाई सरकारी क्षेत्र का खरगोन इंडस मेगा फूड पार्क। और अवंती मेगा फूड पार्क कहाँ? देवास, जो क्या है निजी क्षेत्र का फूड पार्क है। अब अगर हम और अन्य उद्योगों की बात करें, तो और भी अन्य उद्योग हैं कृषि से संबंधित, जैसे चारा संयंत्र कहां पर है? मध्य प्रदेश में चारा संयंत्र, यह है धार में है। चारा संयंत्र धार में है। फिर इसके बाद मैं बात करूं कौन सा? कीटनाशक संयंत्र। कीटनाशक संयंत्र यह है कहां पर? बीना। कीटनाशक संयंत्र तो यह है बीना में। बीना में कीटनाशक संयंत्र की स्थापना की गई है। फिर एक है ऑयल एवं पशु आहार संयंत्र, कहां? मुरैना में। ऑयल एवं पशु आहार संयंत्र मुरैना। इनको भी आपको याद रखना है। ये और अन्य उद्योग हैं कृषि पर आधारित। इसके अलावा भी बहुत सारी कपड़ा मिल भी हैं, वह भी आप देखेंगे। फिर एक आप याद रखो डेयरी फार्म। डेयरी फार्म कहाँ? बाबई होशंगाबाद में है डेयरी फार्म। डेयरी फार्म कहाँ? बाबई होशंगाबाद। बाबई, जिसका वर्तमान नाम क्या हो गया है? माखन नगर। माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर माखन नगर इसका नाम हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये हुए हमारे खनिज आधारित। फिर
हमने कृषि आधारित उद्योग पढ़े, अब आते हैं वन आधारित उद्योगों की बात। वन आधारित उद्योगों की बात करें तो देखो मध्य प्रदेश जो है उसके भाई कितना लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर पर 77,492 वर्ग किलोमीटर पर क्या है, वन है। लगभग 25% क्षेत्र है मध्य प्रदेश का वन आधारित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन कहाँ, मध्य प्रदेश में है। तो वन आधारित उद्योग भी होंगे, साथ साथ जनजाति प्रजाति जो जनसंख्या है वह भी हमारे यहाँ बहुत है, कितनी 21.06%। तो भाई अगर मैं बात करूँ वन आधारित उद्योग में सबसे पहला उद्योग है कौन सा, कागज उद्योग। कौन सा, कागज उद्योग। तो कागज उद्योग में सबसे पहले 1947-48 में किसकी, नेपानगर में क्या भाई, अखबारी कागज कारखाना, अखबारी कागज कारखाने की स्थापना की गई। अखबारी कागज कारखाना जो क्या पहले क्या था, पहले निजी क्षेत्र का था, फिर स्वतंत्रता के बाद सरकार ने इसे क्या, इसका राष्ट्रीयकरण कर इसे क्या सरकारी उपक्रम बना दिया। अब इसके लिए जलापूर्ति, अखबारी कागज कारखाना जो है इसके लिए यह कलर आप लोगों को विजिबल शायद ना हो, ये विजिबल होगा, वाइट पर नहीं हो रहा है। चलिए ये विजिबल हो जाएगा, है ना। तो यहां पर है, और जो अखबारी कागज कारखाना है इसके लिए जलापूर्ति, जलापूर्ति पानी की व्यवस्था कहां से होती है, तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र से, चांदनी ताप विद्युत परियोजना से। यह भी कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना है 17 मेगावाट की। कहां पर है, बुरहानपुर में। चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहां, बुरहानपुर में है। और जो नेपानगर का अखबारी कागज कारखाना है यह भी कहा, बुरहानपुर जिले में है। कहां, बुरहानपुर जिले में। फिर मैं बात करूं दूसरे कारखाने की, तो 1967-68 में क्या, एसपीएम मतलब सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर, होशंगाबाद, जिसका वर्तमान नाम क्या हो चुका है, नर्मदापुरम, नर्मदापुरम में स्थापित किया गया 1967। यहां पर क्या, जो सिक्योरिटी पेपर है, स्टाम्प है या नोट छापने का कागज है वह यहां तैयार किया जाता है। तो सिक्योरिटी पेपर मिल। फिर बात आती है 1974 74-75 में क्या, बैंक नोट प्रेस देवास, बैंक नोट प्रेस की स्थापना कहां, देवास में की गई। तो यह यहां पर है। फिर इसके बाद और प्रमुख कागज कारखाने कौन से हैं, तो एक है कौन सा, टिश्यू पेपर कारखाना या महीन कागज कारखाना। कौन सा, टिश्यू पेपर या महीन कागज का कारखाना कहां पर है, तो यह है इंदौर में। और ओरिएंटल पेपर मिल, ओरिएंटल पेपर मिल यह है कहां, अमलाई, शहडोल, अमलाई शहडोल में। याद रखें। तो यह क्या प्रमुख फैक्ट हुए आपके, किससे संबंधित, कागज उद्योग से संबंधित। किससे, कागज उद्योग से संबंधित। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कागज उद्योग हुआ, इसके बाद बात आती है बीड़ी उद्योग की, बीड़ी उद्योग की। तो बीड़ी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है, तो तेंदुपत्ता। क्या, तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाई जाती है। और ये सबसे ज्यादा है कहाँ, सागर और जबलपुर। सागर जबलपुर दो केंद्र हैं बीड़ी उद्योग के लिए। सागर और जबलपुर बीड़ी उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। फिर बात आती है कत्था उद्योग। कत्था उद्योग, तो कत्था उद्योग कहाँ भाई, कत्था जंगल से लकड़ी पाई जाती है उससे कत्था बनाया जाता है। तो इसके प्रमुख कारखाने कहाँ पर हैं, बानमौर मुरैना, बानमौर मुरैना कत्था उद्योग, बानमौर मुरैना और शिवपुरी में। और शिवपुरी
भाई नोट करते जाएं आप लोग, भाई लोग, सभी लोग दोस्तों, भाई नोट करते जाओ और भाई जो फैक्ट मिले उन्हें लिखते भी जाओ, याद करते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, जैसे आप कर सके वैसे। लेकिन यह कंटेंट आपके पास होना चाहिए, या कोई बुक आप रखे हुए हैं तो बुक में उसको टिक मार्क करते जाएं, टिक करते जाएं। चलिए, तो कत्था उद्योग हुआ। कत्था उद्योग के बाद बात करें लकड़ी चीरने का कारखाना। तो लकड़ी चीरने का कारखाना पहला कहाँ, जबलपुर में स्थापित किया गया था, जबलपुर में। इसके बाद इसे इटारसी में भी एक उद्योग है, इटारसी में। और इसके बाद बहुत सारे उद्योग हैं, लेकिन लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा और पहला कारखाना कहाँ, जबलपुर में स्थापित है। कहाँ, जबलपुर में। फिर मैं बात करूं रेलवे स्लीपर कारखाना। रेलवे स्लीपर कारखाना, रेलवे स्लीपर क्या होती है, जो रेलवे की पटरी है, रेलवे की पटरी है, पहले पटरी के बीच में जो स्लीपर डलती थी, अब वर्तमान में यह जो स्लीपर है यह किसकी, भाई सीमेंटेड लगने लगी है, लेकिन पहले यह किस चीज की, लकड़ी की स्लीपर लगाई जाती थी उसके नीचे। तो रेलवे स्लीपर कारखाना कहाँ, बुधनी सीहोर। हमारे मामा शिवराज सिंह जी, उनका गृह नगर है बुधनी सीहोर। तो बुधनी सीहोर में क्या है, रेलवे स्लीपर कारखाना। फिर मैं बात करूं रेशम उद्योग की, तो भाई रेशम उद्योग जो है यह वन आधारित है। क्यों, क्योंकि जो रेशम के कीट हैं, रेशम के कीड़ों का जो पालन किया जाता है वह जंगलों में, पेड़ों पर किया जाता है, इसलिए। और इसके प्रमुख केंद्र जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र, वहां इनको प्रमुख रूप से किया जाता है। जैसे मैं बात करूं उमरिया बालाघाट क्षेत्र, उमरिया बालाघाट शहडोल अनूपपुर वाला क्षेत्र, यहाँ रेशम होता है। मध्य प्रदेश में मलबरी और टसर, मलबरी और टसर, ये दो किस्म का जो रेशम है वह उत्पादित प्रमुख रूप से दो, बाकी रेशम की 4 किस्में होती हैं। रेशम की 4 किस्में हैं, कौन कौन सी, मलबरी, टसर, कोया और सहतूत। याद रखें, इरी, मलबरी, टसर, कोया और इरी। यह 4 किस्में हैं। चलिए, फिर मैं बात करूं लाख उद्योग की। लाख उद्योग की, तो जो लाख उद्योग है यह भी मध्य प्रदेश में, क्योंकि लकड़ी से लाख बनता है। लाख का उपयोग कहाँ, भाई आभूषण बनाने में, चूड़ियां बनाने में, या सजावट के सामान बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, लाख का। तो जो लाख उद्योग है यह कहाँ, उमरिया, उमरिया में इसका केंद्र है। किसका, लाख उद्योग का केंद्र कहां पर है, उमरिया में। इसके बाद मैं बात करूं भाई भिलावा से स्याही बनाने का कारखाना। भिलावा से स्याही बनाने का कारखाना है छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में भिलावा की लकड़ी से स्याही बनाई जाती है। फिर दिया सलाई के डब्बे, दिया सलाई मतलब मैच स्टिक, मैच बॉक्स, माचिस, आग लगाती हैं आप जिस माचिस की तीली से, उस माचिस की तीली के डब्बे बनाने का कारखाना कहाँ, ग्वालियर में स्थापित था। कहाँ, ग्वालियर में। और इसके साथ ही चिप बोर्ड बनाने का कारखाना कहाँ है, चिप बोर्ड बनाने का कारखाना विदिशा, विदिशा। अब तो इसके कारखाने बहुत ज्यादा हो चुके हैं भाई, कई स्थानों पर हैं, लेकिन प्रारंभिक शुरुआती स्तर पर कहाँ, विदिशा में था। चिप बोर्ड क्या, प्लाई बोर्ड बनते हैं, माइका बनता है जो फिटिंग में यूज होते हैं, बोर्ड काउंटर बनाने में यूज होते हैं, भाई क्या, चिप बोर्ड कहलाते हैं। या हम बात करें जो लाइट फिटिंग होती है उसके लिए पहले वो बोर्ड का प्रयोग होता था। अब मैं बात करूं रक्षा उद्योग की। मध्य प्रदेश में जो रक्षा उद्योग हैं उसकी मैं बात करूं तो गन कैरिज फैक्ट्री। मध्य प्रदेश में देखो मुख्य रूप से कितने, 4, 5, 6, 7 क्या हैं भाई रक्षा उद्योग के अंतर्गत, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। या मैं बात करूं फैक्ट्री कितनी है, 7 हैं कुल। एक तो गन कैरेज फैक्ट्री, कहाँ, गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर। फिर गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पर, जबलपुर, कटनी, इटारसी। जबलपुर, कटनी, इटारसी में क्या है, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जबलपुर, कटनी, इटारसी में। यह दो 1942 में, यह 1943 में स्थापित हुई। और गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ है, जबलपुर में, गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में। फिर हैवी व्हीकल फैक्ट्री, यहाँ क्या, आर्मी के ट्रक बनते हैं, उनके
जो वाहन हैं, हैवी व्हीकल फैक्ट्री, भारी वाहन उद्योग, कहाँ? जबलपुर खमरिया में, जबलपुर के खमरिया में, खमरिया जबलपुर में यह स्थापित है। फिर मैं बात करूं ग्रे आयरन फाउंड्री, यह भी कहाँ है? जबलपुर में। ग्रे आयरन फाउंड्री जबलपुर में है। इसके अलावा इजराइल प्लस भारत के सहयोग से पहली निजी गन फैक्ट्री कहाँ? मालनपुर भिंड में। पहली निजी फैक्ट्री मालनपुर भिंड में, जहां इजरायली राइफल बनाई जाएंगी, करंद। तो मालनपुर में तो ऐसे कितने? 7 कारखाने, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे आयुध कारखाने मध्य प्रदेश में हैं, या रक्षा संबंधी उद्योग मध्य प्रदेश में लगाए गए हैं। आइए फिर बात करते हैं फूड पार्क जो हैं, भाई देख लीजिए। प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ? कसरावत खरगोन में। निजी क्षेत्र का मेगा फूड पार्क कहाँ? देवास में। जिसका नाम, जो देवास में है, इसका नाम क्या था? अवंती। इसका नाम अवंती था। और जो प्रथम मेगा फूड पार्क है कसरावत खरगोन में, इसका क्या था? इंडस किसका? भाई सिंधु नदी को इंडस कहते हैं। फिर अवंती मेगा फूड पार्क, फिर जग्गाखेड़ी मंदसौर, नीमरानी खरगोन, ये जो प्रथम मेगा फूड पार्क है कसरावत खरगोन में है, और नीमरानी खरगोन में मध्य प्रदेश का। फिर बोरगांव छिंदवाड़ा और मालनपुर भिंड है उसके घिरौंगी गांव में। फिर बाबई होशंगाबाद में, और एक है क्या? दलहन मेगा फूड पार्क प्रस्तावित है। कहां पर? कटनी में। दालों के लिए फूड पार्क बनाया जा रहा है। कहां पर? कटनी में। तो यह फैक्ट आप याद रखें। फिर बात करें कि और अन्य तथ्य क्या है इससे संबंधित, भाई और भी फैक्ट्रीज हैं भाई कृषि आधारित में ही। हमारे यहाँ नीमच मंदसौर में क्या अफीम की खेती की जाती है? मंदसौर में किसकी? अफीम की। तो उस अफीम को क्या भाई प्रसंस्कृत करके जो उत्पाद बनाए जाते हैं उसकी फैक्ट्री कहाँ? नीमच में है। एल्कलॉइड फैक्ट्री, 2 एल्कलॉइड फैक्ट्री हैं भारत में, 2 एल्कलॉइड फैक्ट्री हैं, एक नीमच में और एक गाजीपुर यूपी। कहाँ? गाजीपुर यूपी में। तो एक नीमच में एल्कलॉइड फैक्ट्री, एक गाजीपुर यूपी में है। फिर मैं बात करूं ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, कहां? मंडीदीप रायसेन। ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप रायसेन किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से यह स्थापित हुई। इसको महत्वपूर्ण तरीके से टिक कर लें और महत्वपूर्ण तरीके से याद कर लें कि भाई जापान के सहयोग से क्या मंडीदीप रायसेन में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना स्थापित किया गया। फिर बात करूं भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर को कहा जाता है। वास्तव में डेट्रॉइट क्या है? वास्तव में जो डेट्रॉइट है यह क्या है? यह एक शहर है, अमेरिका का शहर है, जो किसके लिए? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो जो मध्य प्रदेश का पीथमपुर है धार जिले में है। किसमें? पीथमपुर कहाँ है? धार जिले में। और यह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, मतलब यहाँ पर 2 व्हीलर बनाई जाती हैं, 4 व्हीलर के उपकरण बनाए जाते हैं, रेलवे के भी उपकरण बनाए जाते हैं, बसेस भी बनाई जा सकती हैं। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, पीथमपुर। जैसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है पीथमपुर को। जो यहाँ पर साथ ही साथ एक क्या विशेष आर्थिक जोन सेज भी बनाया गया है। कहाँ पर? पीथमपुर में एक सेज भी डेवलप किया गया है ताकि उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। फिर मध्य प्रदेश का पहला निर्यात संवर्धन पार्क भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क या एक्सपोर्ट प्रमोशन क्षेत्र, ईपीजेड या ईपीपी, एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहां पर है? तो यह है पीथमपुर में। सेज भी पीथमपुर में और एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क भी कहां? पीथमपुर में है। फिर मैं बात करूं भाई गैस आधारित उर्वरक कारखाना कहां? गुना में है। यह जो है यह HVJ गुना के विजयपुर गुना में यह है। और यह है HVJ पाइपलाइन पर आधारित इंडस्ट्री है। यह जो पाइपलाइन है, H फॉर हजीरा, B फॉर विजयपुर,
हजीरा विजयपुर, और तीसरा क्या था, जगदीशपुर, हाँ जगदीशपुर बिहार। हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। हजीरा हमारे गुजरात में है, विजयपुर गुना एमपी और जगदीशपुर बिहार में। इन तीन जो स्टेज हैं वहां पर जोड़ते हुए एचपीजे पाइपलाइन में से गैस जो आ रही है उस पर आधारित उर्वरक कारखाना कहाँ, गुना में है। और यह किसके सहयोग से, यह इटली और अमेरिका के सहयोग से स्थापित है। इटली प्लस अमेरिका का सहयोग, अमेरिका का सहयोग। और यह कब स्थापित हुआ, यह 1984 में स्थापित किया गया। कब, 1984 में स्थापित किया गया। इसका सन महत्वपूर्ण है, आपको याद करना पड़ेगा। फिर मैं बात करूं औद्योगिक प्रयोगशाला में, प्रदेश की औद्योगिक प्रयोगशाला कहां, इंदौर में है। कहां, इंदौर में। फिर छाता उद्योग, मध्य प्रदेश में छाता उद्योग। छाते कहां बनते हैं मध्य प्रदेश के अधिकांशता, तो महू में। महू में छाता उद्योग स्थापित है। फिर इसके बाद भाई हीरा तराशने का कारखाना कहां, जबलपुर में। हीरा तराशने का कारखाना जबलपुर में है। फिर प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र भी कहां पर है, जबलपुर में। हीरा तराशने कारखाना पन्ना में भी है, जबलपुर में भी है, दोनों जगह है। फिर इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैक्ट बताऊं आप लोगों को, तो मथुरा में क्या है, ऑयल रिफाइनरी है, पेट्रोलियम शोधन केंद्र है मथुरा में। तो मथुरा पेट्रोलियम शोधन केंद्र, शोधन संयंत्र पर आधारित पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, शोधन संयंत्र पर आधारित पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कहां, मुरैना में। संयंत्र आधारित पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कहाँ है मध्य प्रदेश में, तो मुरैना में। मुरैना में, याद रखें, मुरैना में। मथुरा पेट्रो के शोधन संयंत्र जो है उसके आधार पर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कहाँ, मुरैना में डेवलप की गई है। कहाँ पर, मुरैना में। फिर मैं बात करूं, गड़बड़ हो गई पीपीटी में। फिर भाई बात करूं, कील एवं तार बनाने का कारखाना कहाँ है, विदिशा में। कील एवं तार बनाने का कारखाना कहाँ, विदिशा में है। जिलेटिन बनाने का कारखाना जबलपुर। कील एवं तार विदिशा, जिलेटिन जबलपुर में है। जिलेटिन जबलपुर में है। और इंसुलेटिन बनाने का कारखाना देवास में है। इंसुलेटिन बनाने का कारखाना कहाँ पर है, देवास में। और इसके बाद मैं बात करूं भाई तकनीकी परिसर, मध्य प्रदेश में तकनीकी परिसर कहां, राघोगढ़ गुना में है। नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना गुना हम पढ़ चुके हैं। प्रदेश का पहला सेज इंदौर में है। प्रदेश का पहला सेज कहां, इंदौर संभाग में। और भेल कहां पर है, भोपाल में है। और कीटनाशक संयंत्र कहां, बीना में। ये हम पढ़ चुके हैं, आपका रिवीजन हो रहा है। फिर औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की बात करें, प्रमुख औद्योगिक कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहां पर है, यह है इंदौर में। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है वह इंदौर में है। कहां पर, परदेसीपुरा में। इंदौर के परदेसीपुरा क्षेत्र में। फिर एग्रो कॉम्प्लेक्स कहां पर है, तो एग्रो कॉम्प्लेक्स है छिंदवाड़ा में। कहां, छिंदवाड़ा में। और स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहां, सिद्धगुआ सागर में। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहां पर है, सिद्धगुआ सागर में। फिर जो मैं बात करूं लेदर कॉम्प्लेक्स, लीडर नहीं, यह है लेदर, चमड़ा। लेदर कॉम्प्लेक्स कहां पर है, देवास में। लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में है। फिर ऐसे ही मैं बात करूं अगली कुछ फैक्ट्स की, इसके अलावा भाई जो आप ये पढ़े हैं इनके अलावा आपको और जो खनिज हैं उन पर आधारित उद्योगों को भी आपको याद करना है। इस लेक्चर को हम बहुत कुछ नहीं खींचेंगे क्योंकि बेसिक वैसे ही आपका बना हुआ है। तो इस टॉपिक में क्या पढ़ना है इस वीडियो के बाद आपको समझ आया होगा। एक बार इस वीडियो में जो जो आपने पढ़ा है जल्दी से 15 मिनट में रिवाइज भी कर लीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आपकी तुरंत रिकॉल हो जाएं और आपको याद हो जाएं। फिर भाई यहाँ पर हम ये क्लास समाप्त करते हैं। अब आगे हमारी मुलाकात होगी अगली क्लास में। भाई एक और आपसे रिक्वेस्ट आखिरी बार की, भाई जो ज्ञानशला अकेडमी का यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। इसमें जो भी वीडियोस आ रहे हैं उसको अपने एस्पिरेंट्स ग्रुप में शेयर करें भाई, और जो वीडियो है उसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।